वेलकम टू आरजीएल इंग्लिश क्लासेस बाय आर के सर। ठीक है ना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के 15 मार्क्स के। सबसे पहले हम एप्लीकेशन के बारे में जिक्र करेंगे। क्वेश्चन देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, यानी कि अपने प्रिंसिपल को एक पत्र मतलब आवेदन पत्र लिखे, यानी कि एक दरखास्त लिखे जिसमें कि छुट्टी के संबंध में, ठीक है, छुट्टी के संबंध में आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहला काम टू द प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद उस प्रिंसिपल का क्या देना है, एड्रेस देना है। जिस जिस स्कूल का प्रिंसिपल है उस स्कूल का एड्रेस देना है। तो +2 हाई स्कूल, अगर सबौर है तो सबौर, और अगर और किस आप अपने स्कूल का दे सकते हैं, या फिर अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया हो स्कूल का नाम तो दे, नहीं तो कोई स्कूल का नाम दे सकते हैं आप लोग। उसके बाद अगर कॉलेज हो तो कॉलेज का नाम दे सकते हैं। उसके बाद एड्रेस दे करके इनका भागलपुर दिए हैं। उनके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में क्या है, एप्लीकेशन फॉर लीव। लीव में अगर सीक लीव देता तो सीक लीव, यानी कि लीव छुट्टी के संबंध में लिखना है। तो उसके बाद देखिए, रेस्पेक्टेड सर या मैडम, अगर सर है तो सर, और अगर मैडम है तो मैडम। पहला लाइन, मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू स्टेट दैट। इसका मतलब हुआ, सेवा में सो विनय निवेदन यह है कि आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। मैं आपके स्कूल के क्लास 10वीं का नियमित छात्र या छात्रा हूँ। सर आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर सम डेज। सर मैं पिछले कुछ दिनों से बीमार से पीड़ित हूँ, यानी कि मुझे बुखार है। नो आई फील अनवेल, और मैं अभी अनवेल महसूस कर रहा हूँ, अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया कि टेक रेस्ट, आराम कीजिए आप थोड़े दिन के लिए। सो आई शैल बी अब्सेंट इन द क्लास, इसलिए मैं क्लास में कुछ दिन के लिए अब्सेंट रहूँगा। ओके। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट, अतः आपसे अनुरोध है कि मेरी दरखास्त को ग्रांट मतलब स्वीकार करे, स्वीकार कर मुझे 5 दिनों की छुट्टी दे, जो कि 10/2/2023 टू, यानी कि जिस डेट में आपको लेना है उसको 5 दिन जोड़ करके डेट मेंशन कीजिए। उसके बाद लास्ट लाइन, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड फॉर दिस फॉर एवर, इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूँगा। ठीक है, थैंक यू। उसके बाद इधर योर ओबीडियंट स्टूडेंट, आपका प्यारा छात्र, सॉरी आपका आज्ञाकारी छात्र। जो नाम है वो नाम दे दीजिएगा, अगर मेंशन किया गया हो नाम तो नाम। उसके बाद क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, आप कुछ भी दे सकते हैं रोल नंबर क्लास में। उसके बाद इस साइड में डेट मार दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं स्पीच में। स्पीच का देखिए, क्वेश्चन है, यू आर रोहन, राइट ए स्पीच इन अबाउट 60 to 70 वर्ड्स टू बी डिलीवर्ड टीचर्स डे। टीचर्स डे के बारे में आपको लिखना है स्पीच। स्पीच लिखने का पहला लाइन है, सबसे पहले स्पीच लिखना है आंसर में, और टीचर्स डे टॉपिक मारना है। उसके बाद लिखना है, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। पहला लाइन ये आपको लिखना ही पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर से, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब होता है आदरणीय प्रिंसिपल, टीचर एंड मेरे प्यारे दोस्त। आई एम रोहन ऑफ क्लास 10th, आपका जो नाम इसमें क्वेश्चन में दिया गया है वो नाम मेंशन कीजिएगा। उसके बाद टॉपिक ऑफ माय स्पीच, बताना है आपको कि आज का जो टॉपिक है वो अबाउट टीचर्स डे, टीचर्स डे के बारे में है। तो अब उसके बारे में कुछ लिखिए। टुडे, आज 5 सितंबर इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कहने का मतलब हुआ कि आज 5 सितंबर है, जो कि डॉक्टर राधाकृष्णन का बर्थ एनिवर्सरी है, यानी कि जन्मदिन है। ठीक। अब ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर एंड टीचर, वो जो थे ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बड़े एक महान स्कॉलर थे और एक टीचर भी थे। ठीक है। एंड, और साथ ही साथ वॉज ऑल्सो द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और भारत के ये राष्ट्रपति भी थे। ठीक है। अच्छा, वी रिमेंबर हिम, इसलिए हम लोग जो है ना उसे याद करते हैं, विथ ऑल रिगार्ड्स, यानी कि बड़े सम्मान के साथ। मोर इवर, इतना ही नहीं,
इन द मेमोराइज ऑफ डॉक्टर कृष्णन, कृष्णन की याद में, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में वी सेलिब्रेट टीचर्स डे, हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं ऑन 5 सितंबर, 5 सितंबर को एवरी ईयर, हर एक साल। ए बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, सबसे लास्ट में लिखना है ए बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू और अपना यहाँ पे नाम मेंशन करना है। ये 5 मार्क्स का आएगा आपका। अब लेटर की बात करते हैं तो लेटर का लाइन देखिए, लेटर का पहला क्वेश्चन है यू आर राहुल, सपोज आप राहुल हैं, अगर नाम कुछ और रहता तो नाम देते, और गर्ल्स है तो गर्ल्स, बॉयज है तो बॉयज नाम देगा। राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड सम मनी, आप अपने पापा को एक पत्र लिखिए जिसमें कि रिक्वेस्ट कीजिए, उससे अनुरोध कीजिए कि कुछ पैसे जो है ना आपको भेजे। तो सबसे पहला काम आपको इनका एड्रेस लिखना है। एड्रेस में क्या दें, सबसे अच्छा एड्रेस होता है, आप एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं तो आप इसको एग्जामिनेशन हॉल दीजिए, ठीक है ना। उस दिन का डेट मारिए जिस दिन आप लिख रहे हैं, ओके। उसके बाद पहला लाइन माय डियर फादर, यहाँ पे देखिए इसके सीधा में जा कर के जस्ट इसके नीचे लिखे, अच्छा रहेगा, यहाँ पे बराबर में नहीं लिखना है। तो माय डियर फादर, ठीक है, माय डियर फादर। उसके बाद लिखना है प्रणाम, आई एम फाइन हेयर, यहाँ मैं सकुशल हूँ, एंड होप दैट, और आशा करता हूँ कि ऑल ऑफ यू विल बी फाइन देयर, और आप लोग भी वहाँ सकुशल होंगे, बाय मर्सी ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से, भगवान की दया से। माई प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन गुड, मेरी जो तैयारी है ना अच्छी चल रही है। माई एग्जामिनेशन इज एट हैंड, और मेरी जो एग्जामिनेशन है बहुत नज़दीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, बट आई नीड सम इम्पॉर्टेंट बुक्स नाउ, लेकिन मुझे अब जो है ना कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स की ज़रूरत है। सो इसीलिए प्लीज़ सेंड मी, यहाँ पे लिखिएगा सेंड मी, प्लीज़ सेंड मी, मुझे सेंड कर दीजिए 500 रुपीज़, ठीक है, या तो मनी ऑर्डर के द्वारा या फिर आज के ज़माने में पेटीएम होता है, गूगल ऑनलाइन पेमेंट होता है, आप उसके द्वारा कर दीजिए, ओके। उसके बाद आई होप दैट, मुझे आशा है कि आई शैल ऑब्टेन गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन, मैं बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स लाऊंगा, ये मुझे विश्वास है। लास्ट लाइन देखिए इनका, कॉन्वे विथ माई कॉम्प्लीमेंट टू एल्डर्स, यानी कि बड़ों को प्रणाम, एंड अफेक्शन टू यंगर, तथा छोटों को शुभ प्यार, ठीक है। लास्ट में लिखिएगा योर लविंग सन, अगर सन है तो सन, अगर डॉटर है तो डॉटर, और यहाँ पे अपना नाम मेंशन कीजिएगा, बॉयज है तो बॉयज, और गर्ल्स है तो अपना नाम गर्ल्स मेंशन कीजिएगा जो क्वेश्चन में दिया गया होगा। लास्ट टॉपिक है आपका नोटिस। नोटिस का क्वेश्चन देखिए, यू आर कविता सेक्रेटरी ऑफ द लिटरेरी क्लब, यानी कि आप कविता है और आप सेक्रेटरी भी हैं, वो भी किसका, लिटरेरी क्लब का। तो और अपने स्कूल के लिटरेरी क्लब का आप क्या है, सेक्रेटरी है। राइट ए नोटिस, आपको नोटिस लिखना है, वो भी कितने में, 50 से 60 शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को बताना भी है, क्या बताना है कि डिबेट कंपटीशन होने वाला है, यानी कि वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाला है आपके स्कूल में, उसके लिए आपको नोटिस लिखना है। तो सबसे पहला काम कि कैपिटल लेटर में लिटरेरी क्लब लिखेंगे, पहला नंबर में कैपिटल लेटर में लिटरेरी क्लब। उसके बाद उस स्कूल या कॉलेज का नाम लिखेंगे जिस स्कूल से आप बिलोंग करते हैं, या कोई भी स्कूल आप लिख दीजिए, वो चल जाएगा काम, ठीक है, वो भी कैपिटल में। और नोटिस को भी हम क्या करेंगे, कैपिटल में लिखेंगे, ओके। उसके बाद डेट मेंशन करेंगे यहाँ पे, ये तरीका है लिखने का, इसको थोड़ा सा जिक्र कीजिए, मात्र 60 से 70 वर्ड में लिखना है आपको, काफ़ी है। तो उसके बाद पहला लाइन, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि दैट ए डिबेट, यहाँ पे डी लिखा हुआ है, ओके, ए डिबेट कंपटीशन हैज बीन प्लान्ड टू बी ऑर्गेनाइज्ड एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। कहता है क्या कि एक डिबेट कंपटीशन जो है ना हमारे स्कूल में होने जा रहा है, इसीलिए उसका डिटेल्स दिया गया है। सबसे पहले डेट दिया गया है, डेट 10 अगस्त 2023 को होने वाला है। टाइम देना है आपको, जितना बजे दे सकते हैं, 8 से 11 दिए हैं, आप दे सकते हैं 12, 1, 2, 3 जितना देना है, लेकिन 4 के पहले देना है, स्कूल क्लोज होने के पहले। वेन्यू की बात करते हैं, जगह बताना है आपको कि कहाँ होने वाला है ये, तो स्कूल ऑडिटोरियम में या फिर स्कूल हॉल में होने वाला है, आप इसका जिक्र कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट लाइन, दोज स्टूडेंट्स, वैसे स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन, जो इनमें इंटरेस्टेड है, डिबेट में, इस प्रतियोगिता में जो भाग लेना चाहते हैं, तो आप मीट यानी कि मुलाकात कीजिए किससे,
टू द सेक्रेटरी ऑफ द लिटरेरी क्लब, यानी कि जो आपके लिटरेरी क्लब के सेक्रेटरी है आप उससे संपर्क कीजिए। यानी कि उनका लिटरेरी क्लब का सेक्रेटरी क्या यहाँ माना गया था, यहाँ पे लिखा गया था यू आर कविता। तो लास्ट में क्या लिखना है, उनका नाम लिखना है। उसके बाद कविता क्या है, लिटरेरी क्लब की सेक्रेटरी है, तो यहाँ पे सेक्रेटरी लिखना है, यहाँ पे सेक्रेटरी लिखना है, उसके बाद लिटरेरी क्लब लिखना है। थैंक्स। ये जो है ना, ये आपको 15 मार्क्स का पूछेगा। ये हर एक साल पूछा जाता है 10th के एग्ज़ाम में। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।